यूपी के महाभारत में पीएम की एंट्री हो गई है। आज पीएम करेंगे वर्चुअल रैली। 5 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर ये कवर करने वाले हैं। 100 जगहों पर लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था भी रखी गई है। जो 5 जिले हैं जहां पर पीएम की इस रैली का विशेष फोकस होना है वो है शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर। मुजफ्फरनगर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। बुढ़ाना, चरथावल, पुरकासी, मुजफ्फरनगर, हथौली, मीरापुर। शामली जिले में 3 विधानसभा सीटें। कैराना, थाना भवन, शामली, बागपत जिले में 3 विधानसभा सीट। छपरौली, बड़ौद, बागपत, सहारनपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें। बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर, मनिहारन, गंगो, गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा की सीटें। नोएडा, दादरी, जेवर भी। तो आपको बता दें कि आज पूरी तरह से फोकस रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए, लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था भी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, और हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है यूपी चुनावों में। और इसी के साथ प्रचार प्रसार का दौर और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आज कई जगहों पर सुनने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम जनता। बागपत जिले में 3 विधानसभा सीट, छपरौली, बड़ौद, बागपत, सहारनपुर जिले में 7 विधानसभा सीट। बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर, मनिहारन, गंगो, गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीटें। और यहां पर पूरे तौर पर फोकस रहने वाला है बीजेपी का कि कैसे यहां के वोटर्स को साधा जा सके। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली करने वाले हैं। और इसी के साथ देखिए, पूरी कोशिश है कि कैसे पश्चिमी यूपी में 2017 के जैसे रिजल्ट रहे, उससे भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी के महाभारत में पीएम की एंट्री हो गई है। पीएम आज वर्चुअल रैली करेंगे। 5 जिलों की 22 विधानसभा सीट यहां पर कवर करने वाले हैं। 100 जगहों पर लाइव टेलीकास्ट होगा। तो जो 5 जिले हैं जहां पर पीएम की इस रैली का विशेष फोकस होगा, तो हमारे साथ शामली से शवन जुड़ गए हैं। इसके साथ हमारे साथ मयूर भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन शामली का रुख सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि शामली का भी अहम दौरा, फोकस शामली पर भी है कि कैसे शामली को वोटर्स को साधा जा सके। फिलहाल कैसी तैयारियां लाइव टेलीकास्ट की? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से शामली में 3 विधानसभा सीट है और तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी जगह पर लाइव के लिए बंदोबस्त का कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहीं पुलिस सुरक्षा भी वहां पर की गई है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी की वर्चुअल रैली है, तो और उसी के चलते कल इसी को जो कैराना के वोटर्स को रिझाने के लिए या फिर थाना भवन या शामली के वोटर को रिझाने के लिए जो वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कैराना एक मुख्य पॉइंट माना जाता है और कैराना से ही राजनीति का शुरुआत मानी जाती है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आज वर्चुअल रैली है, तो कल शामली जनपद में थाना भवन और शामली के माननीय योगी जी भी निरीक्षण करेंगे और यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन करने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से शामली थाना भवन और जो कैराना मरगंका जी हुकम सिंह की बेटी है, उनका टिकट है और उनको जिताने के लिए भी जद्दोजहद पूरी तरीके से की जा रही है। यहाँ पर शामली जनपद में जिस तरीके से थाना भवन विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा लड़ रहे हैं, उसी के चलते उनके लिए भी वोटिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल कैंपेन करेंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से तीनों विधानसभा सीटों के साथ अन्य जनपदों में भी प्रधानमंत्री जी अब आज से यूपी चुनाव में आगाज कर रहे हैं। लेकिन और वहीं जिस तरीके से मतदाता है, जो जाट वोट बैंक है, उनको भी रिझाने का एक प्रयास किया जाएगा, जिसकी आज शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, 5 जिलों पर पूरी तरह से फोकस रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और मयूर, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि अगर 2017 के चुनावों की बात कर लें, भारी बहुमत के साथ यहां पर जीत मिली थी बीजेपी को, उसी तरह का रिजल्ट हो, उससे ज्यादा बेहतर हो, ये कोशिश है इस बार बीजेपी की। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आज से एक नई तरीके की चुनावी रैली की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। वेस्टर्न यूपी के जो 5 जिले हैं, उसके 21 विधानसभाएं हैं, वहां पर वर्चुअली इंटरेक्शन करेंगे। जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं, एलईडी स्क्रीन्स बड़ी बड़ी लगाई गई हैं और मैं आपको बता दूं, लगभग 50,000 लोग इसको लाइव देखेंगे, इस रैली से जुड़ेंगे। इसी के साथ जो उनके पन्ना प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, वो भी लाइव टेलीकास्ट देखेंगे और अपने साथ अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनके जिनके पास स्मार्टफोन
मोबाइल्स हैं उनके फोन में डायरेक्ट लिंक भेजा जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार के माध्यम में भारतीय जनता पार्टी कितना आगे है कि उन सभी लोगों के मोबाइल्स पर लिंक भेजा जा रहा है कि आप देखिए और प्रधानमंत्री क्या कुछ सौगातें देने वाले हैं, क्या कुछ बातें करने वाले हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि वेस्टर्न यूपी में पिछले 2017 चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा था, लेकिन पिछले 1 से 2 साल में जिस तरीके से किसान आंदोलन ने उस क्षेत्र को प्रभावित किया है, तो कहीं ना कहीं डर इस बात का है कि सीटें जो है वो कम ना हो जाए। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है वो लगातार, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को भाजपा से जोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली के थ्रू विधानसभा पर पूरा फोकस है बीजेपी का। मयूरा बने रहिए। श्रवण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।